एक दूर के जंगल की कहानी। सुप्रभात। सुप्रभात। जंगल का मौसम कितना प्यारा है। हाँ, लेकिन मैंने कुछ अजीब सुना है। कल रात तालाब का पानी आधा गायब हो गया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मुझे शक है कि कोई बाहरी ताकत हमारे जंगल पर नजर गड़ाए हुए है। जंगलवासियों, मुझे खबर मिली है कि हमारा पानी और खाना तेजी से गायब हो रहा है। ये हमारे लिए संकट है। कैसे महाराज? वो तो पता नहीं। महाराज, हमें रात में चौकसी बढ़ानी होगी। मैं आज रात गश्त लगाऊंगी। और मैं तालाब की रखवाली करूंगा। जल्दबाजी मत करो। पहले ये जानना जरूरी है कि दुश्मन कौन है। लोमदही छिपा हुआ था। फिर तालाब के पास एक मगरमच्छ आता है। अरे, ये तो मगरमच्छ है, लेकिन ये यहाँ क्यों? तुम सब डर क्यों रहे हो? मैं अपने राज्य में सूखा पड़ने के कारण यहाँ आया हूँ। महाराज, मगरमच्छ हमारा पानी चुरा रहा है। नहीं, मैं सिर्फ बचने के लिए आया था। मेरा इरादा बुरा नहीं था। पर अगर हमारे पास पानी ही न रहा तो हम भी मर जाएंगे। शांत, पहले सच पता लगाएंगे। जंगल के ऊपरी हिस्से में जाकर पानी के स्रोत को देखते हैं। यह बोलकर तोता देखने चला जाता है। कुछ देर बाद तोता लौट आता है। देखो, पहाड़ के ऊपर से आने वाला पानी किसी ने पत्थरों से रोक दिया है। ये तो बाहर के इंसान कर रहे हैं, जो नदी मोड़कर अपने खेतों में ले जा रहे हैं। ठीक है, तुम अब से इसी तालाब का पानी पियोगे। सुबह का समय तोता उड़कर आता है। राजा साहब, खबर बहुत बुरी है। भेड़िया और उसके साथी आज रात जंगल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे जंगल पर ये हिम्मत कैसे हुई? सबको बताओ, हमें तैयारी करनी होगी। राजा जी, मैं पेड़ों के ऊपर से निगरानी रखूंगा। कोई भी घुसपैठिया आया तो मैं केले की बारिश कर दूंगा। राजा साहब, मेरी ताकत का इस्तेमाल करिए। मैं अपनी सूंड से बड़ा बांध बना सकता हूं ताकि वे अंदर ना आ सके। इस तरफ लोमड़ी हमले का योजना कर रहा था। हमारे पास सिर्फ ताकत से ज्यादा दिमाग से भी लड़ने की योजना होनी चाहिए। जी महाराज, हमें सफल होने के लिए उपयुक्त योजना बनाना होगा। आज रात को हम पानी के सोते पर कब्जा करेंगे। बिना पानी के जंगल के जानवर खुद हमारे पास आएंगे। लोमड़ी सो रहा था। उसी वक्त उसे चारों ओर से घेर लिया। ये जंगल हमारा है और जब तक हम एकजुट हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। यह बोलकर लोमड़ी को जंगल से निकाल देते हैं। अब वह लोमड़ी एक जंगल में रहता है। आज तुम इतनी चुप क्यों हो? चुप कैसे रहूं? उस शेर ने पिछले साल मेरा साथ जो किया था, वो सब भुला नहीं हूं मैं। वो शेर तो सच में बहुत घमंडी हो गया है। अब वक्त आ गया है उसे सबक सिखाने का, मगर सीधी ताकत से नहीं, दिमाग से। सिर्फ रात होने का इंतजार करना है। लोमड़ी ने शेर को पकड़ने के लिए जल बिछा दिया है। कुछ देर बाद शेर को पकड़ लिया। अब कैसा लग रहा है? तुझे मार के मैं बनूंगा इस जंगल के राजा। अब देख मुझसे दुश्मनी करने का नतीजा। लोमड़ी ने रात के अंधेरे में शेर को खाई में फेंक दिया। अब मैं इस जंगल के राजा हूं। मेरी बात जो नहीं सुनेगा वो मारा जाएगा। अभी जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। शेर से तो बदला ले लिया है, अभी भी कुछ लोग बाकी है। जाओ और तोता को सबक सिखाकर आओ। ठीक है महाराज, हम लोग अभी जाते हैं। ये है तोते का घर। पर तोता तो यहाँ नहीं है। तोता का बच्चा सो रहा है।
इसे पकड़ के महाराज के पास ले चलते हैं। महाराज, तोता तो नहीं मिला, पर तोता की बच्चे को पकड़ के लाया हूं। ठीक है, अब भालू को मजा चखा कराओ। ठीक है महाराज। ये रहा भालू का घर, इसे आग लगा देता हूं। और देखते देखते वो लोग भालू के घर में आग लगा देते हैं। घर जल के एकदम रख में बदल जाता है। महाराज, हम लोग भालू के घर आग लगा दिया, अब तक तो वो घर पूरा जल गया होगा। अब तुम लोग जाओ और बंदर को मजा चक्कर आओ। मैं तुम लोगों को देख के डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। कौन है तुम्हारे साथ? मैं हूं। और जाकर बता दो मैं लौट आया हूं। महाराज, वो लौट आया है। कौन लौट आया है? शेर महाराज। तुम लोग पागल हो गए हो। मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। मैं सच कह रहा हूं। वो कहाँ मिलेगा? बंदर के घर के पास। तुमने मेरे प्रजा को बहुत दुख दिया, अब और नहीं। जब हम एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता।